प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद। आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिंस जी के ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज जो है विचारक, विश्वास और इमारतों के बारे में जो छूटा था उसको पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में गहनता से अध्ययन किया, जो कि ये जो चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक ना? तो प्यारे साथियों, कक्षा की शुरुआत करने से पहले विकल्प तो बहुत मिले, विकल्प तो बहुत मिले मार्ग भटकाने के लिए। फिर से, विकल्प तो बहुत मिले मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं स्तूप के बारे में। किसके बारे में? स्तूप के बारे में। प्यारे साथियों, जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था 2025 में, यह जो है प्रश्न नंबर कितना था? 19। ठीक ना? ये जो है बोर्ड पेपर में 2025 बोर्ड पेपर में आया था, जो कि कितना था? प्रश्न उत्तर नंबर 19 था। ठीक, चलिए देखिए स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। फिर से, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। ठीक, तो स्तूप का विकास संभवतः जो है मिट्टी के, कैसे? मिट्टी के एक ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की, यानी जिसका देहांत हो जाए ना, डेड बॉडी, मृतक की चिता के ऊपर, मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। किसका निर्माण? स्तूप का। और स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। तो हमने आपको बताया प्रश्न उत्तर नंबर 19 था जो बोर्ड पेपर में यह आया था। अब आगे चलते हैं सांची के स्तूप के बारे में। ठीक, सांची के स्तूप के बारे में। तो सांची का स्तूप कहाँ है, किसने बनवाया ना, इन सब के बारे में देखा जाएगा। सांची का स्तूप जो है मुख्य आकर्षक महान स्तूप है ना। चलिए लिख के बताया जाए। तो सांची का स्तूप, कहां का स्तूप? सांची का स्तूप। आप लोग भी नोट करते रहिएगा, सांची का स्तूप। पहले आप लोग ऐसा करिएगा, एक बार वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, उसके बाद वीडियो को स्किप करके अपना नोट्स, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक ना? कैसा स्तूप है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मुख्य, कैसा? मुख्य आकर्षण ना, मुख्य आकर्षण और महान स्तूप है, महान स्तूप है। ओके, अब देखिए यह जो है कब? तीसरी शताब्दी से पूर्व। तो तीसरी शताब्दी से पूर्व कब भैया? तीसरी शताब्दी से पूर्व ना, तीसरी शताब्दी से पूर्व में सांची में, कहा? सांची में बनाया गया, बनाया गया पहला स्मारक माना जाता है, पहला स्मारक माना जाता है, माना जाता है। ठीक, फिर से एक बात, सांची का स्तूप यह जो मुख्य आकर्षण और महान स्तूप है, यह जो है तीसरी शताब्दी से पूर्व में कहा? सांची में बनाया गया पहला और पहला स्मारक माना जाता है। ठीक, और देखिए आगे। अब देखिए यह क्या, यह मतलब सांची का स्तूप, यह
यह भारत की सबसे पुरानी ना भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं ना संरचनाओं में से एक है, कैसा है? तो यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। क्या? सांची का स्तूप। और आगे देखिए इसके बाद, और इसे बौद्ध ना बौद्ध वास्तुकला और कला के बेहतरीन यानी सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। उदाहरणों में से एक माना जाता, ठीक ना? ठीक, तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है और इसे बौद्ध वास्तुकला और कला का बेहतरीन नमूना यानी उदाहरण माना जाता है। अब आगे चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा ना, तो और डाल दीजिएगा प्रश्न उत्तर नंबर 19। चलिए आगे इसमें और कुछ देख लें थोड़ा। तो भाई ये क्या है? माना जाता है ना, हाँ माना जाता है और माना जाता है जिसे इधर इसके आगे से है, जिसे मौर्य मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसको? सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। और देखिए अगला, सांची ना भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश ना। भोपाल में एक जगह थी ना, एक जगह का नाम है जो प्यारे साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक ना? सांची का स्तूप जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, यह जो है सांची यानी भोपाल में एक जगह का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे जो है सांची के स्तूप का संरक्षण किसका? जो सांची का स्तूप है उसका संरक्षण कैसे प्रदान किया ना, इन सब के बारे में चर्चा किया जाएगा। आप लोग भी हेडिंग डालिएगा और लिखिए ना। चलिए देखिए, सांची के स्तूप का संरक्षण, सांची के स्तूप का संरक्षण किसने दिया, कैसे प्रदान किया, इन सब के बारे में। सांची के देखिए कब 19वीं सदी, कब भैया? 19वीं सदी ना। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप
को लेकर को लेकर लेकर दिलचस्पी थी ना, दिलचस्पी थी। और क्या होता है, दिलचस्पी थी ना, क्योंकि 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 सांची का स्तूप सांची का स्तूप बेहद सुंदर सुंदर एवं एवं आकर्षक था, लोगों का मन मोह लेता था। ठीक ना, फिर से देख लीजिएगा। 19वीं शताब्दी में जो यूरोप के लोग थे, वो लोग जो थे इनमें काफी अपनी दिलचस्पी दिखाए। और क्या होता है, दिलचस्पी दिखाने के बाद ये जो था सांची का स्तूप जो था बहुत सुंदर था, बेहद सुंदर था। और क्या करता था, बहुत आकर्षक था। ठीक ना, इस ये लोग क्या है अपनी उसमें काफी दिलचस्पी दिखाए और उसको संरक्षण प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक ना, अब आगे चलते हैं। अगला देखिए, भोपाल ना, भोपाल की बेगमों भोपाल की बेगमों का स्तूप ना के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान था ना, यानी बेहद योगदान था, में बेहद बेहद योगदान था। ओके, फिर देख लीजिएगा, बहुत सुंदर था, आकर्षक था, मनमोहक था ना। तो यूरोप वासी जो लोग थे, इन्होंने सांची को स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी ना। और क्या होता है उसमें, भोपाल की जो बेगम वगैरह थी, स्तूप को लेकर जो इनका योगदान बनता था, उनको संरक्षण का योगदान बनता था, जो भी हो सकता था उसको क्या है संरक्षण प्रदान करने का काम करती थी, किसको, सांची के स्तूप। ठीक ना, अब आगे चलते हैं, इसके साथ ले लीजिएगा जरूर भाई लोग ना। फिर चलते हैं, अगला है यज्ञ और विवाद। यज्ञ और विवाद, विचारक विश्वास और इमारतों में जो अगला हेडिंग है वो है यज्ञ और विवाद ना। यज्ञ और विवाद, यज्ञ और विवाद, आप लोग भी हेडिंग डालिए, यज्ञ और विवाद, यज्ञ और विवाद। अब देखिएगा, यज्ञ और विवाद में यज्ञ के बारे में देखिए, यज्ञ ना, यज्ञ। अब देखिए, वैदिक परंपरा के अनुसार किसके, यानी वैदिक परंपरा, देखिए वैदिक परंपरा की जानकारी वैदिक परंपरा की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद से। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा फिर से, वैदिक परंपरा की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद से। हम आगे चलते हैं ना, जानकारी ऋग्वेद समझ लीजिएगा आप लोग भाई, ठीक ना। ऋग्वेद कैसे वेद से, ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में किसमें प्यारे साथियों, ऋग्वेद के अंदर, किसके, ऋग्वेद के अंदर हमें अग्नि, अंदर अग्नि हो गया, इसके बाद इंद्र, इसके बाद सोम, ये सब क्या थे, देवता माने जाते थे ना। तो आदि देवताओं की पूजा की जाती थी, आदि देवताओं की क्या करते थे, पूजा करते थे। अब भाई पूजा करते थे तो पूजा करने का भी कुछ उद्देश्य होगा ना, तो क्या करते थे, ताकि जो है यज्ञ के समय जो होता है मावेशी और उनके बेटे ना, लिख दें क्या, मावेशी बेटे की स्वस्थ आयु की क्या करते थे, दीर्घ आयु की कामना करते थे, पूजा करके ना, अग्नि की, इंद्र की पूजा करते थे। और पूजा जब करते थे किस लिए करते थे, क्योंकि मवेशी पशु पक्षी जो थे, उनके जो बेटे वगैरह थे क्या रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और उनकी दीर्घायु की कामना करते
थे, ठीक ना, यज्ञ के माध्यम से। और क्या अगला देखिए, प्रार्थना करते थे ना उस समय। अब देखिए अगला है राजसूय, ये सब यज्ञ थे। राजसूय और अश्वमेध यज्ञों, अश्वमेध यज्ञों का नाम है, इस ना नाम है। ये यज्ञ क्या होता था, ये यज्ञ राजा या सरदार द्वारा, किसके द्वारा, सरदार द्वारा कराया जाता था, करवाया जाता था। ओके, फिर से एक बार, तो वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, और ऋग्वेद के अंदर अग्नि, इंद्र, सोम, इन सब देवताओं की पूजा की जाती थी ना। मवेशी और उनकी बेटी वगैरह जो थे उन सब के लिए क्या है, दीर्घायु की प्रार्थना की जाती थी, स्वस्थ रहने की प्रार्थना की जाती थी। और राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का नाम है, ये यज्ञ जो है सरदार के द्वारा कराए जाते। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला है स्तूप की संरचना कैसे की गई ना, स्तूप की संरचना। ठीक, स्तूप की संरचना, तो भैया स्तूप की संरचना में जो है, स्तूप को संस्कृत भाषा में टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीला। देखिए स्तूप की संरचना, स्तूप की संरचना, स्तूप की जो संरचना होती थी, इसको हम संस्कृत भाषा में, यानी स्तूप को संस्कृत भाषा में टीला कहा जाता था, ठीक है, टीला कहा जाता था। अब देखिए संरचना, संरचना में क्या होता था, एक ठोस आधार ना, ठोस आधार जिसे हम मेधी कहते थे। मेधी एक अर्धगोलाकार, कैसा था, अर्धगोलाकार गुंबद, गुंबद जिसे क्या कहा जाता था, अंड ना, यानी अंडा। और एक चौकोरे, एक चौकोरे रेलिंग ना, रेलिंग जिसे हम हर्मिक कहते थे, जिसे हर्मिक कहा जाता था। और एक केंद्रीय शिखर, एक केंद्रीय शिखर ना, शिखर जिसे हम क्या कहते थे, यष्टि। और एक छत्र होता था, छत्र होता था। अब देखिए, तो जो अंड होता था ना, ऐसे बनाए थे उसको, पहले क्या थे, ऐसे चौकोर टाइप बना था ना, चौकोर टाइप। ठीक, ओ सॉरी, थोड़ा बनाने में देखिए चौकोर टाइप ऐसे बना रहता था ना, इधर टाइप। इसके बाद जो इसके ऊपर होता था ऐसे करके, ऐसे बना होता था छल्ले टाइप ना, इसको हम क्या बोलते थे, छत्र। क्या बोलते थे, छत्र बोलते थे। और जो है ऐसा बना था ऐसे ऐसे करके ना, अंड टाइप, ऐसे दिख नहीं रहा, ऐसे देख लीजिए, ऐसे करके बना था ना। तो यही जो इसके जो खाली स्थान था, इसको हम क्या बोलते थे उस समय, वो अंड बोलते थे ना, यही था। छत्र ऊपर वाला था, और जो अंडे के आकार का बना होता था उसे क्या कहा जाता था, अंड कहा जाता था। और बीच में ये जो ये वाला है जो चौकोर टाइप है ना, इसको हम क्या बोलते थे प्यारे साथियों, यकृ बोला जाता था ना। और जो इधर देखिए, इधर साइड रेलिंग टाइप बनी होती थी ना, इधर जो रेलिंग टाइप बनी होती थी, इसे क्या कहा जाता था, हर्मिक कहा जाता था। ठीक ना, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला चलते हैं। अगला है अमरावती का स्तूप। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए फिर से एक बार। स्तूप को संस्कृत भाषा में टीला कहा जाता है। संरचना में एक ठोस आधार मेधी होता था। यह अर्ध गुंबद, ये जो अर्ध है ये आधा देखिए गुंबद टाइप बना है ना ऐसे, अर्ध। और इसके बाद जो होता है इसको अंडे बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कहेंगे आप लोग। एक चौकोर, यह देखिए चौकोर टाइप रेलिंग होती ना, एक केंद्रीय शिखर होता था ऊपर, और जो सबसे ऊपर होता था उसे हम छत्र कहते हैं। ठीक, अब आगे चलिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। ठीक, दो बार वीडियो देख लेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, ठीक ना। ठीक,
अब चलिए हेडिंग डालिए, अमरावती का स्तूप। अमरावती का स्तूप, वन लाइनर है सब। अमरावती का स्तूप, अमरावती का स्तूप। ठीक, अब देखिए आप लोग भी लिखिए, इस स्तूप, इस स्तूप में अवशेषों, अवशेषों, अवशेषों के रूप में मूर्तियां, क्या मूर्तियां, तामा पत्थर मिले ना, पत्थर मिले जो जो कि अलग अलग ना, जो कि अलग अलग जगह से मिले थे। फिर से एक बात सुन लीजिए, इस स्तूप में अवशेषों के रूप में मूर्तियां पत्थर मिले जो कि बाद में अलग 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 जगह पे क्या होता था, मिले थे। कहां कहां, एक बंगाल ना, उसके बाद कहां, फिर मद्रास, फिर कहां, फिर लंदन ना, लंदन में जो कि ये मिले, ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं आगे, पौराणिक, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, ठीक ना, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, इन डालिएगा आप लोग भी, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, हिंदू धर्म का उदय। ठीक, लेकिन अभी ये परीक्षा में आज तक पूछा नहीं गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्या पता कि पूछ भी सकता है ना। चलिए देखिए, तो उदय कैसे हुआ। अब देखिए, हिंदू धर्म जो कि कौन सा धर्म, हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। कैसा है, सबसे प्राचीन धर्म, सबसे प्राचीनतम धर्म में से कैसा है, एक है। हिंदू धर्म सबसे प्राचीनतम धर्मों में से कैसा है, एक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें वैष्णव, कैसे, वैष्णव और शैव परंपरा, शैव परंपरा ना, परंपरा शामिल है। इसमें वैष्णव और शैव परंपरा शामिल है, ठीक ना। और देखिए, जो वैष्णव थे प्यारे साथियों, ये भगवान विष्णु के उपासक, किसको, विष्णु भगवान का क्या मानते थे, भगवान विष्णु को मुख्य देवता मानते थे, ठीक ना। और शैव मतलब शंकर भगवान, भगवान भोलेनाथ, जो कि ना तपस्या से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप लोग भी शंकर भगवान की तपस्या कीजिए और आप लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी ना। शंकर भगवान को दानी देवताओं में से एक माना जाता है, ठीक ना, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान से। तो शिव, शंकर भगवान जो थे, हाँ, शैव परंपरा, ये जो थे शिव यानी शंकर भगवान के उपासक माने जाते थे, शंकर भगवान, ठीक। वैष्णव, विष्णु और शैव परंपरा जो थी भगवान शिव की। और एक लास्ट बचा है इसके बाद, फिर देखिए, शिव भगवान यानी शंकर भगवान को उनके प्रतीक लिंग मतलब जानते हुए, जो शंकर भगवान की पिंडी के टाइप होती है ना, उसी को लिंग बोला जाता है, वो लिंग पूजा ना। तो उनके प्रतीक लिंग के रूप में भंडार में रखा जाता। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आज यह जो अध्याय है, विचारक, विश्वास और इमारतें, समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार।